नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं 10 वेगलेस डेज प्रोग्राम की। 10 वेगलेस डेज प्रोग्राम के दिवस 3 में कौन-सी गतिविधियाँ होनी हैं, रजिस्टर कार्य कैसे होना है, इसका ज़िक्र इस वीडियो में करने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। देखिए 10 वेगलेस डेज प्रोग्राम से जुड़े हुए कई कई और वीडियोज़ हैं जो मेरे इस चैनल पर पोस्ट किए गए हैं। जैसे 10 वेगलेस डेज प्रोग्राम क्या है? गतिविधियाँ कौन-सी हैं? शेड्यूल क्या है? और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? इसका भी वीडियो है। और एक और 10 वेगलेस डेज प्रोग्राम डे 1 ठीक है? उनकी गतिविधियाँ क्या हैं? डे 1 में साथ में रजिस्टर कार्य कैसे होना है, शुरुआत से लेके आगे तक का। और इसके बाद एक और वीडियो मैंने पोस्ट किया है 10 वेगलेस डेज का डे 2 जिसमें कौन-सी गतिविधियाँ होंगी और रजिस्टर कार्य कैसे होना है। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मेरे हर एक वीडियो में किया गया है, जिनके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। आप वहाँ से क्लिक करके इन वीडियोज़ को देखकर अपने रजिस्टर कार्य को कंप्लीट कर सकेंगे। आज इस वीडियो में बात होने जा रही है वेगलेस दिवस 3 की गतिविधियों की। इसमें 4 कुल गतिविधियाँ होंगी। दिनांक 6 दिसंबर 2025 को ये कार्यक्रम आयोजित होगा, दिवस 3 वाला, ठीक है? 10 वेगलेस डेज जो होने हैं, उसमें दिवस 3 की गतिविधियाँ 6 दिसंबर 2025 को कराई जाएँगी। पहली गतिविधि इसमें होनी है कठपुतली। गतिविधि क्रमांक 25 मार्गदर्शक आनंदम के अनुसार है, ठीक है? गतिविधि का प्रकार आवासीय इंडोर, समयावधि 4 घंटे, विकसित कौशल में अवलोकन, संवेदन, पारस्परिक रचनात्मकता एवं नवाचार, सौंदर्यबोध, कल्पनाशीलता, भारत के विविधता, विशेषताओं का ज्ञान, सहयोग एवं समूह कार्य, लोक कला का ज्ञान और स्क्रिप्ट लेखन आदि। उद्देश्य में कठपुतली के माध्यम से अभिव्यक्ति करने की कला का विकास कर सकेंगे, लोक संस्कृति से परिचय एवं लोक कथाओं में रुचि एवं प्रसार का अनुगमन कर सकेंगे। आवश्यक सामग्री में रंगीन कागज, गोंद, कैंची, आइसक्रीम स्टिक, ऊन, रिबन, स्केच पेन, धागा, बटन आदि। इसके अलावा जो आवश्यकता अनुसार आपको लगे सामग्री, वो भी हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। शिक्षकों के कार्य, गतिविधि की रूपरेखा बनाई गई, विद्यार्थियों को कठपुतली कला तथा दीवार की कठपुतली के बारे में जानकारी दी गई। गतिविधि की रूपरेखा तैयार कर विद्यार्थियों को पूर्व में सूचित किया गया। विद्यार्थियों को समूह में विभाजित किया गया। शिक्षक, विद्यार्थियों और अभिभावकों द्वारा कठपुतली निर्माण का प्रदर्शन किया गया। विद्यार्थियों को सहयोग प्रदान किया गया। कठपुतली निर्माण की अवधारणा को स्पष्ट किया गया। समूह गतिविधियों में सहयोग किया गया। आवश्यकता अनुसार विद्यार्थियों को मार्गदर्शन एवं प्रतिक्रिया दी गई और गतिविधियों का मूल्यांकन में शामिल किया गया। गतिविधियों को मूल्यांकन में शामिल किया गया। फिर आता है विद्यार्थियों के कार्य। शिक्षक या विशेषज्ञ के निर्देशों का पालन किया गया, अनुशासन बनाए रखा गया, शिक्षक से प्रश्न पूछे गए और उन जानकारियों को नोट किया गया, गतिविधियों को सफल बनाया गया। कठपुतलियों के प्रकार पर चर्चा की गई। यहाँ पे कठपुतली में कट ना होके कठ होगा, ठीक है? अलग-अलग कठपुतलियों, ठीक है, का प्रयोग कर नाटक का निर्माण व प्रस्तुत करना सीखा गया। गतिविधि की रिपोर्ट तैयार की गई। शिक्षक और छात्र ने मिलकर कठपुतली नाटक के स्क्रिप्ट और कठपुतली पाठ तैयार किए तथा प्रस्तुति दी। कार्यविधि में विद्यार्थियों को गतिविधि के विषय में पूर्व से सूचित किया गया। विद्यार्थियों को गतिविधियों का महत्व समझाया गया। विद्यार्थियों के छोटे-छोटे समूह बनाए गए। विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया गया। एक समूह, 2 विभागों, प्रदर्शनी के लिए अपनी स्क्रिप्ट तैयार की गई और कठपुतलियाँ तैयार की गई। ठीक है? यहाँ पे कट की जगह कठ पढ़ेंगे और लिखेंगे भी। विद्यार्थियों को प्रेरित किया गया कि वे अपनी कठपुतलियों को और सीखने हेतु निखारें व चर्चा करें। अंत में गतिविधि की रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रेरित किया गया। मूल्यांकन में प्रस्तुत गतिविधियों का मूल्यांकन निम्नलिखित मानकों पर किया गया। सामग्री, वस्त्रों का चयन, सहयोग कौशल और रचनात्मकता, प्रस्तुतिकरण की स्वच्छता, समूहों द्वारा इत्यादि जो भी है। व्यावसायिक अवसरों के प्रति जागरूकता में क्या बात है दिखाते हैं। विद्यार्थियों को समझाया गया कि अवलोकन, विवेचन, व्याख्या, रिपोर्ट लिखने आदि कौशलों को विकसित करके वे भविष्य में अपनी रुचि के अनुसार निम्नलिखित व्यवस्थाओं को अपना सकते हैं। जैसे कठपुतली निर्माण, कठपुतली या नाट्य कलाकार, निर्देशक, संपादक, कहानीकार, पटकथा लेखन या स्क्रिप्ट राइटिंग, भूमिका निर्वहन की जानकारी, अभिनय इत्यादि। इसमें गतिविधि से जुड़े हुए 2 फोटो पेस्ट कर देंगे या जितनी भी फोटो आप करना चाहें उतने कर सकते हैं। फिर हस्ताक्षर की प्रक्रिया ज़रूर कर लीजिएगा। गतिविधि में सम्मिलित लोगों की क्रम संख्या, नाम, पद में शिक्षक-शिक्षिका या छात्रा और कक्षा का ज़िक्र ज़रूर करें, हस्ताक्षर। इस तरह से पहली गतिविधि दिवस 3 में हुई। 10 वेगलेस डेज का ये दिवस 3 चल रहा है जिसमें गतिविधि 1 कठपुतली थी।
गतिविधि अब आई है 27 नंबर, मतलब ये गतिविधि दूसरी है इस दिवस में, लेकिन जो 27 है ये क्रमांक है मार्गदर्शिका का। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। पतंग बनाना और उड़ाना। गतिविधि का प्रकार इंडोर भी है, आउटडोर भी है। समय अवधि 2 घंटे। विकसित कौशल में अवलोकन, रचनात्मकता, कल्पना करना क्षमता, दृश्यबोध, सहयोगात्मक कार्य एवं सांस्कृतिक कौशल, विविध कला एवं विज्ञान का अनुभव आदि। उद्देश्य में पतंग बनाने की प्रक्रिया से परिचित हो सकेंगे, आकर्षक पतंग की डिजाइन बना सकेंगे, आपस में एक दूसरे के सहयोग से पतंग उड़ा सकेंगे। आवश्यक सामग्री में रंगीन कागज, बांस की लचक, पतंगों की बारीक डोरी यानी सजनी या कुछ भी शब्द जो आपके यहाँ यूज करते हो स्थानीय अनुसार, गोंद, रंग, कैंची इत्यादि भी शब्द यहाँ लिख दीजिएगा। जो भी आवश्यकता अनुसार सामग्री हो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। शिक्षकों के कार्य, विद्यार्थियों के लिए योजना बनाई गई। विद्यार्थियों को पतंग बनाने की सामग्री जैसे कागज की गुणवत्ता एवं प्रकारों की चर्चा की गई और उनके नाम एवं रंग पहचान करने को बताया गया। विस्तार पूर्वक पतंगों के उद्देश्य एवं उपयोग की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को समूह में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। विद्यार्थियों को प्रेरित किया गया कि वे अपनी रचनात्मक क्षमता का उपयोग कर आकर्षक डिजाइन तैयार करें। विद्यार्थियों को समय का सदुपयोग करने को प्रेरित किया गया। सहायता और मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर उन्हें सावधानी पूर्वक कार्य करने में सहयोग किया गया। देखिए, वीडियो यदि तेजी से मूव लग रहा हो तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, अच्छे से नोट कीजिए। ठीक है, नो इश्यू। आगे यहाँ के कार्य, शिक्षक या विशेषज्ञ निर्देशों का पालन किया गया, अनुशासन बनाए रखा गया, शिक्षक से प्रश्न पूछे और जानकारी नोट की गई, पूछे गए, यहाँ सब थोड़ा सा चेंज कीजिएगा, शिक्षक से प्रश्न पूछे गए, ठीक है, और जानकारी नोट की गई। एक दूसरे के कार्य का सहयोग किया गया। शिक्षक द्वारा दी गई सभी सामग्रियों का उपयोग कर पतंग बनाने की गतिविधियों में भाग लिया गया। कार्यविधि में विद्यार्थियों को गतिविधियों के विषय में पूर्व से सूचित किया गया। विद्यार्थियों को गतिविधि का महत्व समझाया गया। सभी उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करके एक आकर्षक डिजाइन तैयार की गई और उस पर एक संदेश लिखा गया। सही नियमितता के साथ पतंग का उड़ाना सीखा गया। पतंग उड़ाने के लिए सुरक्षित स्थान चुना गया। विद्यार्थियों को इस गतिविधि के दौरान उनके अनुभवों से अवगत कराया गया। मूल्यांकन में प्रस्तुत गतिविधि का मूल्यांकन निम्नलिखित मानकों पर किया गया: रचनात्मकता, सहयोगिता, गणनात्मक कौशल, प्रस्तुतिकरण एवं समूह कार्य, टीम वर्क कौशल इत्यादि। व्यावसायिक अवसरों के प्रति जागरूकता, विद्यार्थियों को समझाया गया कि अवलोकन, टीम वर्क आदि कौशल विकसित करके वे भविष्य में अपनी रुचि के अनुरूप निम्नलिखित व्यवस्थाओं को अपना सकते हैं: पतंग निर्माण, पतंग कलाकार एवं पतंग उड़ान संबंधी कौशल विकसित कर सकते हैं। पतंगबाज यानी पतंग मास्टर, ठीक है, ये थोड़ा पतंग लिख दिया, पतंग समझे। पतंग मास्टर प्रतियोगी या आयोजक, आयोजक प्रबंधक या डिजाइनर। गतिविधि से जुड़ी फोटो जो भी हो वो पेस्ट कर दें, जितनी भी आपको लगे आवश्यकता अनुसार। फिर हस्ताक्षर का एक पेज, क्रम संख्या, नाम, पद में शिक्षक, शिक्षिका या छात्र या छात्रा और कक्षा का जिक्र भी जरूर हो, हस्ताक्षर होंगे। फिर गतिविधि नंबर 29 मार्गदर्शिका आनंदम के अनुसार है ये, लेकिन दिवस 3 की गतिविधि क्रमांक 3 रहेगी। राष्ट्रीय स्मारकों का भ्रमण, गतिविधि का प्रकार रहेगा बाहर वाला, ये बाहर का, और आउटडोर जैसे बोले। समय अवधि 4 घंटे। विशेषता और योग्यता, राष्ट्रीय इतिहास और स्मारकों के प्रति संवेदनशीलता, अवलोकन, संप्रेषण कौशल इत्यादि। उद्देश्य में राष्ट्रीय स्मारकों के महत्व को समझकर उन्हें संरक्षित रखना, उनके प्रति जिम्मेदारी का बोध कर सकें, छात्र छात्राएं अपनी कल्पनाओं और अभिव्यक्ति का विकास कर सकें, राष्ट्रीय स्मारक और उनकी विशेषताओं को समझने में सामर्थ्य विकसित कर सकें। आवश्यक सामग्री, ठीक है, आवश्यक सामग्री में परिवहन का साधन, भाषा संबंधी आवश्यक सामग्री, पोस्टर एवं चार्ट, भोजन सामग्री आदि, मोबाइल फोन या कैमरा, नोटबुक, डायरी, पेन, पेंसिल, अन्य आवश्यक वस्तुएं, प्राथमिक उपचार। ये जो भी आवश्यकता अनुसार आपको लगे वो चीजें मेंशन करें। शिक्षकों के कार्य में किसी एक राष्ट्रीय स्मारक का चयन किया गया। छात्रों को समूहबद्ध कर उन्हें स्थान की स्थिति और महत्व के बारे में अवगत कराया गया। स्मारक से संबंधित चित्र, फिल्म या अन्य सामग्री दिखाई गई। गतिविधि के लिए पोस्टर तैयार किए गए। गतिविधि की रूपरेखा अनुसार यात्रा की योजना बनाकर एक मिनट टू मिनट प्लान तैयार किया गया। समूह बनाकर कार्य विभाजन कर कार्य आवंटित किया गया। गतिविधि के दौरान छात्रों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया। यात्रा के दौरान साफ सफाई के नियमों की जानकारी बच्चों को दी गई। विद्यार्थियों के कार्य हैं, शिक्षक या गाइड के निर्देशों का पालन किया गया, अनुशासन बनाए रखा गया। गतिविधियों या यात्रा के दौरान पोस्टर एवं चार्ट आवश्यक जानकारी को नोट किया गया। यात्रा संबंधित अनुभवों और अवलोकन को नोट किया गया एवं इनके संबंध में चर्चा की गई। कार्यविधि में विद्यार्थियों को गतिविधि के उद्देश्य से अवगत कराया गया, स्थान चयन किया गया, विद्यार्थियों को समूहबद्ध किया गया, शिक्षण सामग्री तैयार की गई। भ्रमण के बारे में छात्रों के लिए प्रपत्र तैयार किए गए। पूरा भ्रमण पूर्व निर्धारित समय पूरा किया गया। छात्रों को भ्रमण के दौरान इस बात पर ध्यान दिलाया गया कि वे विभिन्न प्रश्न पूछ सकते हैं या संबंधित तथ्यों एवं पहलुओं को नोट कर सकते हैं। यात्रा के
पूर्व छात्रों से पोस्टर एवं चार्ट बनवाए गए, समूह गठन कर उन्हें कार्य आवंटित किया गया, बच्चों की सुरक्षा एवं स्वच्छता का ध्यान रखा गया, विद्यार्थियों को रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रेरित किया गया। मूल्यांकन में छात्रों की गतिविधि का मूल्यांकन निम्नलिखित मानकों पर किया गया: रुचि, सहभागिता, समूह कार्य, व्यवहार, उपस्थिति, राष्ट्रीय बोध, रिपोर्ट प्रस्तुति का कौशल, अनुशासन एवं समय पालन, अवधारणाओं की समझ, व्यावहारिक जीवन से जोड़ की जानकारी। विद्यार्थियों को समझाया गया कि अखबार, टेलीविजन, यात्रा, रिपोर्ट लेखन आदि को कैसे किया जाता है। विद्यालय में सीखी शैली के अनुसार निष्पादन अभ्यास को अपनाते हैं, जैसे टूर गाइड, मोबाइल कैमरा या वीडियो कैमरा, रिपोर्टर, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सार्वजनिक स्थल, पुस्तकालय एवं संग्रहालय, विशेष व्यक्तित्व, पर्यटकीय स्थल या रेडियो। इस तरह के वो कौशल अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। गतिविधि से जुड़ी हुई फोटोग्राफ पेस्ट करते हैं और हस्ताक्षर की प्रक्रिया करें। क्रम संख्या, नाम, पद में शिक्षक शिक्षिका या छात्र छात्रा कक्षा के साथ या और हस्ताक्षर का कॉलम पूर्ण करें। फिर अगली गतिविधि मार्गदर्शक आनंदम के अनुसार क्रमांक है 34, लेकिन इस दिवस में ये चौथी गतिविधि है। जूट से क्राफ्ट निर्माण। गतिविधि का प्रकार रहेगा आंतरिक यानी इंडोर। समय अवधि 4 घंटे। विशेषता योग्यता में स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देना, अवलोकन, संचार आदि। उद्देश्य में जूट की रस्सी यानी सुतली से क्राफ्ट बनाना सीख सकेंगे, जूट की सुतली से मूर्ति एवं खिलौने बना सकेंगे, जूट की रस्सी से विभिन्न प्रकार के सजावटी सामान बना सकेंगे। आवश्यक सामग्री में सुतली, कैंची, प्लास्टिक या कांच की बोतल, डिस्पोजल कप, फेविकॉल, एक्रिलिक पेंट, धागा इत्यादि। शिक्षकों के कार्य गतिविधि के लिए योजना बनाई गई। विद्यार्थियों को गतिविधि के उद्देश्य और तैयारी के विषय में संक्षेप में बताया गया। विद्यार्थियों को समूह बनाया गया। विद्यार्थियों को जूट क्राफ्ट निर्माण की विधि से परिचित कराया गया। गतिविधि के उद्देश्य और तैयारी के विषय में अभिभावकों को पूर्व में सूचित किया गया। फिर विद्यार्थियों के कार्य शिक्षक या विशेषज्ञ के निर्देशों का पालन किया गया। अनुशासन बनाए रखा गया। शिक्षकों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार तैयार की गई। आवश्यक सामग्री एकत्र की गई। जूट क्राफ्ट बनाने के लिए जूट की सुतली की गुणवत्ता एवं आवश्यक उपकरणों एवं निर्माण विधि की जानकारी प्राप्त की गई। दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने अपने समूहों में जूट क्राफ्ट का निर्माण किया गया। कार्यविधि में विद्यार्थियों को गतिविधि के विषय में पूर्व में सूचित किया गया। विद्यार्थियों को गतिविधि का महत्व समझाया गया। विद्यार्थियों को अलग अलग समूहों में बैठने के लिए कहा गया। जूट की रस्सी यानी सुतली के खिलौने बनाने के लिए प्लास्टिक के बोतल को 2 भागों में काटा गया। कटी हुई एक प्लास्टिक बोतल में सुतली फेविकोल से चिपकाया गया। फेविकोल से चिपकाने के लिए बाद सूखने दिया गया। जूट क्राफ्ट में सुतली चिपका जाने के पश्चात रंगने की विधि बताई गई। मूल्यांकन में प्रत्येक गतिविधि का मूल्यांकन निम्नलिखित मानकों पर किया गया: रचनात्मकता, परिश्रम, सहभागिता, जूट का उपयोग, सामग्री की विशेषता, निर्माण कौशल, सौंदर्य बोध, सूक्ष्म निरीक्षण क्षमता। फिर व्यावसायिक अवसरों की जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को समझाया गया कि आभूषण, हस्तशिल्प, गृह सजावट, यात्रा, रिसर्च रिपोर्टिंग आदि कौशलों को विकसित करके वे भविष्य में अपनी रुचि के अनुसार निम्नलिखित व्यवसायों को अपना सकते हैं। जैसे इस गतिविधि के तहत बुनाई, कढ़ाई, लेदर, जूट, डिजाइनिंग, पेंटिंग आदि। जूट सामान, हैंगिंग, बैंग हैंडल, सजावटी वस्तुएं आदि बनाना। जूट उत्पाद की बिक्री, जूट उत्पाद डिजाइनिंग, महिलाएं घर पर जूट से सजावटी वस्तुएं बनाकर जैसे कि दीवार के हैंगिंग, प्लांटर, हैंगर आदि की बिक्री करके अपने परिवार का आय बढ़ा सकती हैं। और जूट की रस्सी, कागज, कपड़ा, जूट कपड़े आदि के प्रकार के अनुसार इन्हें बेच सकते हैं। वह जूट का प्रयोग करके अनेक प्रकार के विभिन्न स्तरों के व्यावसायिक अवसर प्राप्त कर सकते हैं। गतिविधि से जुड़ा फोटो चिपकाएंगे 1-2 और क्रम संख्या, नाम, पद, हस्ताक्षर की प्रक्रिया करेंगे, जिसमें पद में शिक्षक शिक्षिका या छात्र छात्रा कक्षा के साथ जिक्र करेंगे। इस तरह से ये बैगलेस दिवस 3 की गतिविधियां कराएंगे। अब अगली वीडियो में बात होगी बैगलेस दिवस 4 की गतिविधियों की। किस दिवस में होगी, दिनांक और रजिस्टर कार्य के साथ आएंगे अगली वीडियो में। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगली बार एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।